क्लास 8 चैप्टर 14 पॉलीगन्स। पॉलीगन्स में सबसे पहले देखेंगे कर्व। कर्व क्या होता है उसको देखेंगे। ए फिगर ट्रेस्ड आउट ऑन ए प्लेन सरफेस विथ द हेल्प ऑफ शार्प पेंसिल विदाउट लिफ्टिंग। बिना उठाए किसी फिगर को अगर जब बनाया जाता है वही होता है पेंसिल को बिना विदाउट लिफ्टिंग, बिना उठाए और कोई भी फिगर बना दी जाए तो वही होता है कर्व। कर्व इसमें आते हैं, कर्व दो तरह के होते हैं, एक ओपन कर्व एक क्लोज कर्व। ओपन कर्व जैसे ये हो गया ओपन कर्व, ये ओपन कर्व, इसको ओपन कर्व बोल सकते हैं। ये ओपन कर्व है विथआउट लिफ्टिंग, बिना उठाए बना है, ये कह सकते हो। ये भी एक ओपन कर्व है। ओपन कर्व बिना, ओपन कर्व होता है जो एक तरफ से वो ओपन हो, खुला हुआ हो, कर्व हो, और जो खुला हुआ हो, जैसे ये हो गया इस तरह, ये हो गया ओपन। ए कर्व दैट डज नॉट एंड एंड स्टार्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड ऑन ओपन कर्व। इसकी न तो कोई एंड पॉइंट और न ही स्टार्टिंग पॉइंट होता है, वही होता है ओपन कर्व। इसमें ये नहीं मालूम हो सकता है कि ये एंड पॉइंट है और ये स्टार्टिंग पॉइंट है। दूसरा क्लोज कर्व। क्लोज कर्व क्या होता है? ये तो ओपन कर्व था। क्लोज कर्व, ए कर्व दैट बिगिंस एंड एंड एट द सेम पॉइंट इज कॉल्ड ए क्लोज कर्व। मतलब एंड और बिगिन दोनों का एंड पॉइंट सेम हो, वही होता है क्लोज कर्व। जैसे यहाँ से शुरुआत हुई और यहीं पे आके खत्म हो गई, ये हो गया क्लोज कर्व। या कह सकते हो ये हो गया क्लोज कर्व। मतलब एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट दोनों सेम प्लेस पे हो, वही होता है क्लोज कर्व। क्लोज कर्व ये हो गया क्लोज कर्व। एंड पॉइंट और बिगिनिंग पॉइंट मतलब स्टार्टिंग पॉइंट दोनों सेम होना चाहिए। अब आते हैं मेन टॉपिक पॉलीगन पे। क्या होता है पॉलीगन, क्या होता है उसको पढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि पॉलीगन्स क्या होता है। पॉलीगन्स जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, उसको पॉलीगन्स। पॉलीगन्स ए सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ए पॉलीगन। सिंपल क्लोज कर्व, क्लोज कर्व जो लाइन सेगमेंट के द्वारा बना हो वही होता है पॉलीगन। पॉलीगन कई तरह के होते हैं। ईच स्ट्रेट लाइन इज ए पॉलीगन इज कॉल्ड साइड। सभी जैसे लाइन सेगमेंट, एक ये लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट, और क्लोज हो, क्लोज भी है और लाइन सेगमेंट से बना है, ये हो गया एक पॉलीगन्स। पॉलीगन्स हो जो, फिर से देखो, एक सिंपल क्लोज फिगर से और लाइन सेगमेंट, ओनली लाइन सेगमेंट से जब बना हो वही होता है पॉलीगन। ये हो गया पॉलीगन। पॉलीगन कई तरह के होते हैं, जैसे ट्रायंगल। ट्रायंगल में 3 साइड होती है, जैसे ट्रायंगल, ये भी एक पॉलीगन है। 3 लाइन सेगमेंट, ये पॉलीगन हो गया। क्वाड्रिलेटरल, 4 साइड्स, ये हो गया। पेंटागन 5, हेक्सागन 6, हेप्टागन 7, ऑक्टागन 8, नॉनगन 10, डेकागन 9 और डेकागन 10, ये होते हैं पॉलीगन्स। पॉलीगन जो लाइन सेगमेंट से बना है, इनकी जितनी साइडें बढ़ेंगी अलग अलग नाम है। जैसे 6 साइड अगर है किसी पॉलीगन में तो उसको हेक्सागन बोलते हैं। अगर 8 है तो ऑक्टागन बोलेंगे। डेकागन को 10 बोलते हैं। आता है कनकेव। नेक्स्ट टॉपिक कनकेव कर्व, कनकेव पॉलीगन, सॉरी कनकेव पॉलीगन। कनकेव पॉलीगन क्या होता है? कनकेव पॉलीगन ये होता है पॉलीगन विच एट लीस्ट वन एंगल इज मोर देन 180 डिग्री। कोई एक एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, वही होता है
मोर देन 180 डिग्री कनकेव पॉलीगन, उसको कनकेव पॉलीगन बोलते हैं। जो 180 डिग्री से ज़्यादा हो, जैसे ये जो एंगल होगा 180 डिग्री से ज़्यादा होगा, इसलिए ये कनकेव पॉलीगन का एग्जाम्पल है। कनकेव पॉलीगन वो जिसका एक एंगल 180 से ज़्यादा हो वो कनकेव पॉलीगन होता है। कन्वेक्स पॉलीगन नेक्स्ट आता है। कन्वेक्स पॉलीगन, कन्वेक्स पॉलीगन वो होता है पॉलीगन विच द ईच एंगल इज लेस देन 180 डिग्री। प्रत्येक एंगल जो होगा, ईच एंगल 180 डिग्री से लेस होना चाहिए, 180 डिग्री से लेस होना चाहिए, वो होता है कन्वेक्स पॉलीगन। कन्वेक्स पॉलीगन जैसे ये कन्वेक्स पॉलीगन हो गया, कोई भी, ये भी कन्वेक्स पॉलीगन के एग्जाम्पल ही है। तो 180 डिग्री से अगर लेस है तो कन्वेक्स, 180 डिग्री से अगर एक एंगल मोर है तो उसको बोलते हैं कनकेव। कन्वेक्स कॉनकेव पॉलीगन दोनों हमको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? जिसकी ऑल साइडें इक्वल हो। रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन वो होता है जिसकी ऑल साइडें इक्वल हो और ऑल एंगल इक्वल हो। जैसे इक्विलेटर ट्रायंगल, स्क्वायर, इक्विलेटर ट्रायंगल, ऑल साइड इक्वल, ऑल एंगल इक्वल, इक्विलेटर ट्रायंगल और एंड स्क्वायर, ये एग्जांपल हो गया रेगुलर पॉलीगन के। इरेगुलर पॉलीगन वो होता है पॉलीगन विच आर नॉट रेगुलर आर कॉल्ड इरेगुलर पॉलीगन। जो रेगुलर ना हो, ये देखो एंगल तो इक्वल है, इसको रेक्टेंगल हो गया, एंगल तो इक्वल है लेकिन साइड इक्वल नहीं है, तो इरेगुलर पॉलीगन में नहीं, रेगुलर पॉलीगन में नहीं आएगा, तो ये इरेगुलर पॉलीगन हो गया। क्वाड्रिलेटरल, इसका एंगल तो इक्वल हो सकता है लेकिन साइड इक्वल नहीं हो सकती है क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल होता है, तो ये इरेगुलर पॉलीगन का एग्जाम्पल होगा। इक्विलेटरल और स्क्वायर रेगुलर पॉलीगन का एग्जाम्पल होगा। कुछ इसमें फार्मूला देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। फॉर रेगुलर पॉलीगन ऑफ एन साइड, एन साइड के लिए, जब साइड एन हो उसके लिए और रेगुलर पॉलीगन हो, तो इसमें ईच एक्सटीरियर एंगल निकालने का फार्मूला क्या होगा? ईच एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल निकालने का जो फार्मूला होगा, साइड अगर एन हो और रेगुलर पॉलीगन हो तो ईच एक्सटीरियर एंगल फाइंड करने का फार्मूला होगा 360 डिग्री बाई एन। इससे एंगल फाइंड हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल। अगर इंटीरियर फाइंड करना है, प्रत्येक इंटीरियर एंगल फाइंड करना है रेगुलर पॉलीगन का, तो 180 माइनस ईच एक्सटीरियर एंगल करते हैं, एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल करते हैं। यहाँ से एक्सटीरियर निकालेंगे, उसको 180 में से माइनस करेंगे तो इंटीरियर एंगल आ जाता है। इन कन्वेक्स पॉलीगन इन साइड, जब कन्वेक्स पॉलीगन हो और इन साइड हो तब के लिए नेक्स्ट जो एग्जाम्पल फार्मूला होंगे उसके लिए देखते हैं। दिया है कन्वेक्स पॉलीगन ऑफ एन साइड, कन्वेक्स पॉलीगन ऑफ एन साइड, कन्वेक्स पॉलीगन ऑफ एन साइड में सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल 4 इंटू राइट एंगल, 4 इंटू राइट एंगल। और राइट एंगल का मतलब क्या है? 4 इंटू 90 डिग्री। लाइक अगर निकालना हो
कोई क्वेश्चंस लेते हैं, उसको देखते हैं, फिर निकालते हैं सम ऑफ एनी क्वेश्चंस। हाँ, 4 इंटू राइट एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल का 4 इंटू 90 डिग्री करते हैं तो ये हो जाएगा 360 डिग्री। अगर 3 साइड का पूछे तो 180 डिग्री, 5 साइड का पूछे 5 इंटू 90 450 डिग्री। ठीक है। और सम ऑफ इंटीरियर निकालना हो, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकालना हो तब के लिए जैसे 2n - 4 इंटू राइट एंगल, राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री, तो 2 इंटू मानो 6 साइड दिया हो, साइड 6 दिया है तो 2 इंटू 6 - 4 इंटू 90 डिग्री, तो सम ऑफ इंटीरियर होगा 2 6 या 12 12 8 इंटू 90 720 डिग्री। तो ये फार्मूला हो जाएंगे कुछ निकालने के लिए। किसी भी पॉलीगन का अगर डायगोनल फाइंड करना है कि कितना डायगोनल हो सकता है, तब के लिए नंबर ऑफ डायगोनल फाइंड करना हो, नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड करना है, तब के लिए n -3/2 से सॉल्व करते हैं। जैसे 4 दिया हो, 4 साइड दिया है तो 4 इंटू 4 - 1/2 या 4 - 3/2, तो 4 - 1 3, 4 1 जा 4, 4/2 2 डायगोनल होंगे। तो ये हो गए एग्जाम्पल्स, फार्मूलाज। इसी बेस पे जो भी टॉपिक होंगे इसी बेस पे सॉल्व करना होगा। एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल निकालने होंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू क्लास।